दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि जिस तरीके से इंडियन एयरफोर्स को इंडिजीनियस एयरक्राफ्टों से लैस करने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा तेजस मार्क 2 और एएमसीए जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट किया जा रहा है, उसी तरीके से इंडियन एयरफोर्स के लिए भी एक इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट मतलब ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट हो रहा है। हालांकि दोस्तों अब तक के रिपोर्ट के मुताबिक इन एयरक्राफ्टों के सहारे इंडियन नेवी अपने बेड़े के पुराने हो चुके MiG-29 के और KUV सीरीज के एयरक्राफ्टों को रिटायर करेगा और आने वाले समय में इंडियन नेवी के दोनों ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य के ऊपर इसी एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल होगा। और दोस्तों रिपोर्टों के मुताबिक इंडियन नेवी कम से कम ऐसे 45 एयरक्राफ्टों को खरीदना चाहता है, पर दोस्तों यही संख्या इन एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा बाधा है, क्योंकि इतने बड़े एयरक्राफ्ट को इतना पैसा खर्चा करके डेवलप करने के बाद केवल मात्र अगर 45 एयरक्राफ्टों को खरीदा जाता है तो नो डाउट ये एक तरीके से रिसोर्स का फुल यूटिलाइजेशन नहीं होगा और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इससे एयरक्राफ्टों के ऊपर इन्वेस्ट किए जाने पैसे का भी सही ढंग से रिटर्न नहीं आएगा। पर अब रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि शायद इस तरीके के चैलेंजेस का सामना हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी को करना ना पड़े, क्योंकि इंडियन नेवी अब 45 नहीं बल्कि 100 से भी अधिक ऐसे ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदने जा रहा है। अब दोस्तों मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि एएमसीए एयरक्राफ्टों को लेकर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के तरफ से अप्रूवल देने के बाद जल्द ही ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों को लेके भी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के तरफ से इस तरीके के अप्रूवल आ सकता है। और एक तरफ जहां पे एएमसीए जैसे एयरक्राफ्टों को डेवलप करने के लिए 15,000 करोड़ रुपया का खर्चा हो रहा है, तो वहीं पे ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों को लेके दावा किया जा रहा है कि इन एयरक्राफ्टों का बजट भी करीब करीब 14,000 करोड़ रुपया होगा। और दोस्तों इस बारे में जानकारी रखने वाले कुछ अधिकारियों के तरफ से हाल ही में ही ये बताया गया है कि इंडियन नेवी के द्वारा शायद इनिशियली तो 45 ऐसे एयरक्राफ्टों को खरीदा जाए, लेकिन आने वाले समय में इंडियन नेवी के जो रिक्वायरमेंट है उसे देखते हुए कम से कम 100 या उससे अधिक ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों को इंडियन नेवी के द्वारा खरीदा जाएगा। और पिछले साल आयोजित एरो इंडिया 2023 एग्जीबिशन के दरमियान भी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के डायरेक्टर जनरल जी सतीश देवधर के तरफ से अपने एक बयान में यह भी बताया गया था कि किस तरीके से एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों के कॉन्सेप्ट को लेकर आगे बढ़ाया जा रहा है और किस तरीके से इन एयरक्राफ्टों को साल 2026 तक तैयार करने के इरादे के तहत आगे बढ़ा जा रहा है। हालांकि दोस्तों अब तक कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के द्वारा इसे लेके अप्रूवल नहीं दिया गया है, और अगर इस साल के अंत तक भी अप्रूवल मिल जाता है तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि साल 2027 तक एयरक्राफ्टों के रोल आउट हो सकता है और साल 2028 तक शायद इन एयरक्राफ्टों के फर्स्ट फ्लाइट को भी अंजाम दिया जाए। हालांकि इन एयरक्राफ्टों को एक डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट के रूप में डेवलप किया जा रहा है, जिस वजह से एयरक्राफ्टों को कई सारे एक्सटेंसिव टेस्ट से गुजरना पड़ेगा और संभावित साल 2032-33 तक इन एयरक्राफ्टों को प्रोडक्शन के लिए तैयार भी कर लिया जाए। वहीं पे अन्य रिपोर्टों के मुताबिक साल 2034-35 से इंडियन नेवी अपने बेड़े से ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों के सहारे MiG-29 जैसे एयरक्राफ्टों को भी रिप्लेस करना चाहता है, जिसका सिंपल मतलब ये है कि ये जो ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट है इसके प्रोडक्शन वेरिएंटों को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा साल 2035 तक तैयार करना पड़ेगा। जबकि वहीं पे दोस्तों आप लोगों को ये भी बता दूं कि भारत के द्वारा ऑलरेडी LCA नेवी मतलब तेजस एयरक्राफ्टों के नेवल वेरिएंटों को बनाया जा चुका है और इन्हीं एयरक्राफ्टों के एक्सपीरियंस के बेस पे ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों को बनाया जा रहा है, जिसका सिंपल मतलब ये है कि नेवल एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के लिए भारत के पास काफी हद तक टेक्नोलॉजी है। और दूसरी तरफ तेजस मार्क 2 और AMCA मार्क 1 जैसे एयरक्राफ्टों का भी डेवलपमेंट हो रहा है, जिसका सिंपल मतलब यह है कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों को डेवलप करने के लिए भारत को इक्विपमेंट रिलेटेड चिंता करने का जरूरत नहीं है और ऑलरेडी इन एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट पहले से ही चल रहा है, जिसका और एक मतलब यह है कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले कंपोनेंटों को पहले से ही इन एयरक्राफ्टों के सहारे काफी हद तक टेस्ट किया जा चुका होगा। पर यह भारत के ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट पहला कैरियर बेस्ड एयरक्राफ्ट होने के कारण नो डाउट इन एयरक्राफ्टों को बारीकी से टेस्ट करना पड़ेगा और कुछ रिपोर्टों के मुताबिक कम से कम ऐसे 5 एयरक्राफ्टों के प्रोटोटाइपों को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा तैयार किया जाएगा, जिनका की ग्राउंड बेस्ड टेस्टिंग से शुरू करके कैरियर बेस्ड टेस्टिंग के लिए 3 से 5 साल का समय लग सकता है और एक्सटेंसिव टेस्ट के बाद ही इन एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन को लेकर अनुमति मिलेगा। हालांकि दोस्तों इस दरमियान जो गैप है उसे फिल करने के लिए इंडियन नेवी के द्वारा 26 कैरियर बेस्ड मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के रूप में राफेल M एयरक्राफ्ट को खरीदा जा रहा है, जो कि दोनों ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य के ऊपर इस्तेमाल होगा। और आप लोगों को ये भी बता दूं कि राफेल M एयरक्राफ्टों के साथ MiG-29 एयरक्राफ्टों को भी पैरेलली इन दोनों एयरक्राफ्ट
कैरियर के ऊपर इस्तेमाल किया जाएगा और इंडियन नेवी के बेड़े में करीब करीब 45 MiG-29 एयरक्राफ्ट है, जिसे रिप्लेस करने के लिए नो डाउट 45 ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदा जाएगा। तो वहीं पे नेवी के द्वारा और एक इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब IAC-2 को लेकर तैयारी किया जा रहा है और कुछ रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि IAC-2 में भी INS विक्रांत क्लास के ही एयरक्राफ्ट कैरियर होगा, जो कि संभावित साल 2035 से पहले इंडियन नेवी के बेड़े में ऑपरेशनल भी हो जाए और शायद और एक एयरक्राफ्ट कैरियर को भी पैरेलली तैयार किया जाए और इस एयरक्राफ्ट कैरियर के कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशनल टाइम को साल 2040 तक रखा गया है। और दोस्तों दो अगर और एयरक्राफ्ट कैरियर को इंडियन नेवी के लिए बनाया जाता है तो नो डाउट और अधिक मात्रा में कैरियर बेस्ड एयरक्राफ्टों का आवश्यकता पड़ेगा और साल 2035 तक अगर ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट बन जाता है तो मुझे नहीं लगता है कि इंडियन नेवी के द्वारा अपने एयरक्राफ्ट कैरियरों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और किसी अन्य देश से फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदा जाएगा। हालांकि एक समय तक नेवी के जरूरतों को देखते हुए AMCA एयरक्राफ्टों के कैरियर बेस्ड वर्जनों को लेकर भी चर्चा हो रहा था, लेकिन फिलहाल AMCA के कैरियर बेस्ड वर्जन को लेकर उस तरीके से चर्चा नहीं है। लेकिन अगर AMCA एयरक्राफ्टों के एयरफोर्स वर्जन बन जाता है तो संभावना ये भी है कि आने वाले समय में इसके कैरियर बेस्ड वर्जन को भी बनाया जाए और अगर ऐसा होता है तो ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों के ऑर्डर में थोड़ा बहुत तो कमी आ सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि संपूर्ण रूप से इंडियन नेवी अपने एयरक्राफ्ट कैरियरों के जरूरतों को 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों के द्वारा पूरा करेगा, बल्कि एक तरीके से मिश्रण के रूप में AMCA एयरक्राफ्टों के कैरियर बेस्ड वर्जन और ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों का उपयोग किया जाएगा। अब दोस्तों एक तरफ जहां पे नेवी ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों को लेकर एक बड़ा तैयारी कर रहा है, तो वहीं पे नेवी के बेड़े के वॉरशिप के ताकत को मजबूत करने के लिए और एक बड़े जहाज को इंडियन नेवी के बेड़े में शामिल करने को लेकर भी तैयारी किया जा रहा है। और दोस्तों ये जहाज है नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट और रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन नेवी के आवश्यकताओं को देखते हुए साल 2022 में ही डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट के कंस्ट्रक्शन को लेकर अप्रूवल दिया जा चुका है और यह भी दावा किया जा रहा है कि इन कॉर्वेट जहाजों का जो बजट है वो करीब करीब 36,000 करोड़ या फिर कहे तो 4.5 बिलियन डॉलर होगा। और इस पैसे के अंतर्गत असल में जिन जहाजों को इंडियन नेवी के बेड़े में शामिल किया जाएगा वो केवल मात्र इंडिजीनियस जहाज ही नहीं होगा, बल्कि टेक्नोलॉजिकली काफी सुपीरियर और मल्टी रोल कैपेबिलिटी का जहाज होगा। हालांकि कुछ ही दिन पहले मतलब मई 2024 में इंडियन नेवी के द्वारा इन कॉर्वेटों के कंस्ट्रक्शन के लिए एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया गया था और यह रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल संपूर्ण रूप से भारतीय शिपयार्ड के लिए था और रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत मजेगांव डॉकयार्ड शिप बिल्डिंग लिमिटेड, गार्डन रिच शिप बिल्डिंग एंड इंजीनियरिंग और L&T जैसे कंपनी के साथ एक अनडिस्क्लोज शिपयार्ड की तरफ से भी जवाब दिया गया है। और रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि इन 4 कंपनियों में से शायद 2 कंपनियों को मतलब L1 और L2 बिल्डर को जहाजों को निर्माण करने को लेकर कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए। और दोस्तों टोटल इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत इंडियन नेवी के लिए 8 ऐसे जहाजों को जहां पे बनाया जाना है, तो वहीं पे L1 बिल्डर मतलब सबसे लोएस्ट बिल्डर को ऐसे 5 जहाजों को निर्माण करने को लेके कॉन्ट्रैक्ट जहां पे दिया जाएगा, तो वहीं पे L2 बिल्डर के द्वारा बाकी के 3 जहाजों का कंस्ट्रक्शन के काम को अंजाम दिया जाना और वो भी L1 बिल्डर के प्राइस के तहत। और दोस्तों L2 बिल्डर के तरफ से अगर इस प्राइस के अंतर्गत जहाजों को निर्माण करने को लेके हामी नहीं भरा जाता है तो संभावित L1 बिल्डर को ही बाकी जहाजों के निर्माण का भी कॉन्ट्रैक्ट मिले। दोस्तों वैसे तो इन जहाजों को कॉर्वेट श्रेणी के जहाज के रूप में बनाया जा रहा है, लेकिन रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि जहाजों के पास फायर पावर में काफी अधिक कैपेबिलिटी होगा और इसमें एक 76 मिलीमीटर के गन का जहां पे उपयोग किया जाएगा, तो वहीं पे इसमें 8 सरफेस टू सरफेस मिसाइल लॉन्चिंग कैपेबिलिटी और मल्टी फंक्शनल रडार और कई तरीके के नेवल डिफेंस सिस्टम भी होगा। जहाजों को लेकर पिछले साल ही वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो के द्वारा नेशनल शिप डिजाइन एंड रिसर्च सेंटर में एक स्केल मॉडल को टेस्ट किया जा चुका है और शायद उसी मॉडल के अंतर्गत इन जहाजों को तैयार किया जाए। पर दोस्तों इन जहाजों के जो मल्टी रोल कैपेबिलिटी है वही इन जहाजों का सबसे खास बात होगा। खास करके इन जहाजों के पास लैंड अटैक ऑपरेशनल कैपेबिलिटी के साथ साथ एंटी सबमरीन वॉरफेयर और एंटी एयर वॉरफेयर कैपेबिलिटी होगा। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को ये भी बता दूं कि नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट के अलावा इंडियन नेवी के लिए और एक तरीके का जहाज को भी बनाया जा रहा है जिसे कि नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल का नाम दिया गया है और इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत भी करीब करीब 6 जहाजों को तैयार किया जाना है। पर नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट जो बन रहा है वो असल में 3500 टन वजन के भारी भरकम जहाज होगा, जिसका लंबाई 120 मीटर और चौड़ाई 15.2 मीटर जबकि ड्रॉट करीबन 4.2 मीटर होगा। जहाज में कॉम्बाइन गैस एंड डीजल इंजन का जहां पे उपयोग किया जाएगा, तो वहीं पे इसमें रिपोर्ट के मुताबिक 2 रोल्स रॉयस के MT-30 इंजनों का उपयोग किया जा रहा है और 4 मैन के 2 मेगावाट डीजल इंजन का उपयोग हो रहा है, जिसके सहारे ये 32 नॉट मतलब करीब करीब 59 किलोमीटर पर आवर के अधिकतम रफ्तार में ट्रैवल कर सकेगा। और इकोनॉमिक रफ्तार में जहाज का जो रेंज है वो करीबन 4000 नॉटिकल माइल या फिर कहे तो 7400 किलोमीटर होगा। जहाज में सेंसर्स के रूप
जिसमें ELM 2048 MF स्टार एस बैंड एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार, 3TS25E सरफेस सर्च रडार, नेविगेशन रडार और कई तरीके के अन्य नेविगेशन और फायर कंट्रोल सिस्टम्स का उपयोग किया जाएगा। जबकि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के रूप में इसमें संकेत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और कवच डिकॉय लॉन्चर का उपयोग किया जाएगा। और ओटामलारा का 76 मिलीमीटर के गन के अलावा 2 AK-630 क्लोज इन वेपन सिस्टम, 32 वर्टिकल लॉन्चिंग सेल ऐसा होगा जो कि बराक 8 जैसे सरफेस टू एयर मिसाइल को दाग सकेगा। और जहाज में 8 ऐसे वर्टिकल लॉन्चिंग सेल भी होगा जो कि ब्रह्मोस मिसाइलों को दाग सकेगा या फिर 16 नेवल एंटीशिप मिसाइलों को भी दाग सकेगा। हालांकि इसके अलावा 2 क्वाड 533 मिलीमीटर के टॉर्पेडो लॉन्चर भी होगा जो कि वरुणास्त्र टॉर्पेडो को इस्तेमाल करेगा। कुल मिला के दोस्तों ये जो जहाज है ये आने वाले समय में नो डाउट इंडियन नेवी के कैपेबिलिटी को एनहांस करने के साथ साथ इंडिजनाइजेशन को भी बढ़ाएगा। हालांकि जिस तरीके के जहाज को इंडियन नेवी के द्वारा तैयार किया जा रहा है इसे देखते हुए तो यही लग रहा है कि आने वाले समय में संभावनाएं काफी अधिक है कि भारत इस तरीके के जहाज को अन्य फ्रेंडली कंट्रियों तक को एक्सपोर्ट करे। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि अगर भारत इन जहाजों को एक्सपोर्ट करता है तो कौन सा ऐसा देश है जो भारत से इन जहाजों को खरीद सकता है? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पे करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।